हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं ढूंढाड़ चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला? ढूंढाड़ चित्रकला। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है गुरुजी एक्सपर्ट। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है t.me/GUR9U। ये टेलीग्राम लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज पढ़ते हैं ढूंढाड़ शैली में। ढूंढाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर, दौसा, ये सब ढूंढाड़ में आते हैं। कुछ कुछ हिस्सा अलवर का, कुछ हिस्सा दौसा का, कुछ जयपुर का। इसे ढूंढाड़ क्यों कहते हैं? यहाँ एक प्राचीन काल में ढूंढ नदी बहती थी। कौन सी? ढूंढ नदी। जिस कारण इसको किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़। ढूंढ नदी के कारण इसका नाम है ढूंढाड़। तो आज पढ़ेंगे ढूंढाड़ में आमेर शैली या जयपुर शैली। कौन सी? आमेर शैली। जयपुर के अंदर ही है आमेर। या तो आमेर शैली या जयपुर शैली, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। तो इसमें पढ़ेंगे जयपुर राज्य में चित्रकारों द्वारा सूरत खाने में चित्र बनाए जाते थे। जो जयपुर राज्य थे उनमें चित्रकारों द्वारा किसमें? सूरत खाने में चित्र बनाए जाते थे। कहाँ पे बनाए जाते थे? सूरत खाने में। यह ढूंढाड़ शैली की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। ढूंढाड़ शैली की सबसे महत्वपूर्ण शैली है यह आमेर शैली। मुगल शैली की चित्रकला का सबसे अधिक प्रभाव इस शैली पर पड़ा। जो मुगलों की शैली थी ना, मुगल शैली, उन चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली पे पड़ा? आमेर शैली पे। आमेर शैली पे पड़ा इसका सर्वाधिक प्रभाव। इस शैली पर पोर्ट्रेट पेंटिंग का सबसे अधिक विकास हुआ। जो ढूंढाड़ से लिए, आमेर से लिए, उस पे पोर्ट्रेट पेंटिंग का सबसे अधिक विकास हुआ है। इस शैली की देन हवेली संगीत शैली भी है। जो ये ढूंढाड़ से लिया, आमेर से ली, ये किसकी देन है? हवेली संगीत शैली की देन है। इस शैली का प्रमुख पशु घोड़ा है। जो आमेर की ढूंढाड़ से लिए, इसका प्रमुख पशु क्या है? घोड़ा। घोड़ा इसका प्रमुख पशु है। प्रमुख पक्षी मोर। प्रमुख वृक्ष पीपल या वट तथा प्रमुख रंग हरा है। सवाई प्रताप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। जो आमेर शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। यह शैली ढूंढाड़ स्कूल की सबसे पुरानी शैली है। जो आमेर शैली है ना, वो ढूंढाड़ स्कूल की सबसे पुरानी शैली है। जिसकी प्रमुख विशेषता ये भित्ति चित्रण है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? भित्ति चित्रण। इस शैली में प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग खूब हुआ है। आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी खूब हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। भाई, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनवाया? किसने बनाया? साहिब राम ने। कौन सी शैली में? आमेर शैली में। राजस्थान का पहला आदमकद चित्र था ये। कौन पहला आदमकद चित्र कौन सा था राजस्थान का? ये था ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगत सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी प्रभुत्व के साथ साथ जयपुर की पारंपरिक कला में विदेश लक्षण प्रविष्ट हो गए हैं। जो जगत सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी प्रभुत्व, यानी जगत सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा है जयपुर में। तो इसके साथ साथ पारंपरिक कला में विदेशी लक्षण प्रविष्ट हो गए हैं। इस शैली के शिव नारायण जी तेल चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे। आमेर शैली में तेल चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? शिव नारायण जी प्रसिद्ध चित्रकार थे तेल चित्र बनाने में। जबकि लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। ये लालचंद जी ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए हैं। बेदुपाल बन्नू ने हाथी दांत की पटरिया पर अनेक चित्र बनाए। ये बेदुपाल बन्नू कौन? बेदुपाल बन्नू ने हाथी दांत की पटरियों पर अनेक चित्र बनाए। और
बारहमासा चित्र को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। कौन से चित्र को? बारहमासा चित्र को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। इससे लिखे चित्रों में जस्ते का भी प्रयोग किया जाता था। जस्ता होता है ना, जो जस्ता, उसका भी प्रयोग किया जाता था इस चित्र शैली में। कौन सी में? आमेर चित्र शैली में जस्ते का प्रयोग किया जाता था। तथा सुनहरे चित्र के लिए सोने का प्रयोग किया जाता था। जो सुनहरा चित्र बनाते थे ना, उसमें सोने का प्रयोग किया जाता था। अब आप सोच रहे हो कि सोना इतना महंगा होता है और उसका प्रयोग भी चित्र बनाने में, तो ये सब पहले होता था। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स तथा अल्बर्ट हॉल की स्थापना की। जो महाराजा राम सिंह द्वितीय था ना, राम सिंह द्वितीय, इसने एक तो महाराजा स्कूल और अल्बर्ट हॉल, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर बनाया था अल्बर्ट हॉल तो, और महाराजा स्कूल का निर्माण करवाया इसने। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? मोहम्मद शाह, साहिबराम, शालिग्राम, रामजी दास, रघुनाथ, गोपाल दास, लक्ष्मण राम, घासी, लालचंद, गंगा बख्श, त्रिलोक, शिव कुमार, डालूराम, वेदुपाल, बन्नू, शिवनारायण जी। यह सब आमेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है ये। इस शैली में चित्रित चित्र वात्स्यायन, कृत, कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू, कस्तीस कुश्तीस दंगल, रासलीला, राग रांगिनियाँ, घुड़दौड़, हाथी दौड़। चित्रों की पृष्ठभूमि में उद्यान चित्रों का अंकन, नीले बादलों का चित्रण, बिहारी सतसई, गोवर्धन धारण आदि चित्र चित्रित हैं। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? आदमकद व बड़े पोर्ट्रेट और भित्ति चित्र है। आमेर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? आदमकद व बड़े बड़े पोर्ट्रेट, भित्ति चित्र। इस शैली में नारी का शरीर सुगठित व सुडौल, उत्तम स्वास्थ्य, बड़े मीन, सदृश्य आँख, सुडौल नाक, पतली अधर, अंडाकार चेहरा, भौहें किंचित उठी हुई, लंबे केस आदि चित्रित किए गए। ये सब नारी के चित्रण किए गए हैं इस शैली में। कौन सी शैली में? कौन सी शैली में किए गए? आमेर शैली में ये सब नारी के चित्रण किए गए हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या क्या विशेष है? तो ये राम सिंह के शासनकाल में इस शैली की वेशभूषा पर अंग्रेजी प्रभाव शुरू हो गया। जो सवाई राम सिंह थे ना, राम सिंह के शासनकाल में इस शैली पर अंग्रेजी वेशभूषा आदि का प्रभाव पड़ने शुरू हो गया। यानी एक तरह से धीरे धीरे अंग्रेजी होने लग गई, ये भी अंग्रेजों की तरह होने लग गई। अब अलवर का भी कुछ हिस्सा ढूंढाड़ में आता है, तो अलवर शैली पढ़ेंगे अब। कौन सी? अलवर शैली। अलवर शैली का प्रारंभ या आरंभ प्रताप सिंह के अलवर की स्थापना करने के साथ हुआ था। अलवर शैली का आरंभ प्रताप सिंह के अलवर स्थापना करने के साथ हुआ था, लेकिन अलवर शैली का स्वतंत्र रूप बख्तावर सिंह के काल में आया। अलवर शैली का स्वतंत्र रूप बख्तावर सिंह के काल में आया। अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह का काल कहलाता है। जो अलवर शैली का स्वर्णकाल है वो विनय सिंह का काल कहलाता है। अलवर शैली जयपुर दिल्ली का मिश्रण है। ये अलवर है ना, जयपुर और दिल्ली का मिश्रण है। क्यों? जैसे कोई भी जयपुर से दिल्ली जाता है अगर, तो उसको अलवर से होकर गुजरना पड़ता है। तो अलवर दिल्ली और जयपुर के बीच में आया ना, तो इन दोनों का प्रभाव इस अलवर शैली पर पड़ा, जयपुर और दिल्ली का। तो ये दोनों का मिश्रण हो गई। तथा इस शैली का सर्वाधिक अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ा। जो अलवर शैली का सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा अलवर शैली पर। अलवर शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर वेश्याओं के चित्रों को महत्व दिया है। राजस्थान की एकमात्र शैली है कौन सी? अलवर शैली, जिसमें वेश्याओं के चित्रों का महत्व दिया गया है। इस शैली में हरे व नीले रंग के साथ साथ सुनहरे रंग का प्रयोग है।
हरे व नीले रंग के साथ साथ सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? नानक राम, डालचंद, बलदेव, गुलाब अली, बुद्धाराम, सलगा, नाथा सिंह, छोटेलाल, नंदाराम। ये आदि इसके प्रसिद्ध चित्रकार है। ये एग्जाम में आ सकते हैं। कौन कौन से चित्रकार है अलवर शैली के? इस शैली में चित्रित ग्रंथ चंडीपाठ। चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? चंडीपाठ, दुर्गा सप्तशी, योगासन, हाथी दांत पर चित्रित। हाथी दांत पर चित्रित बनाने में प्रवीण कौन थे? मूलचंद माहिर। कौन? मूलचंद माहिर थे हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण। महाराजा शिवदान सिंह के काल में इस शैली में व्यक्ति का चित्र बनवाए गए थे। महाराजा शिवदान सिंह के काल में इस शैली में व्यक्ति के चित्र बनाए गए थे। किसके? व्यक्ति के। शिवदान सिंह के काल में कामशास्त्र के आधार पर चित्रण किया गया। सफेद बादल व शुभ्र आकाश, वन, उपवन, कुंज विहार, महल आदि चित्रित है। इसकी क्या क्या विशेषता है अलवर शैली की, वो पढ़ेंगे। अलवर शैली में क्या क्या विशेषता है? महाराजा विनय सिंह ने शेख दासी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि। शेख दासी के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? गुलिस्ता की पांडुलिपि को जवाहरातों की स्याही में निर्मित करवाया। यानी इसको जवाहरातों की स्याही में इसमें हीरे नगीने वगैरह लगवाए, सुनहरा करवाया, इसमें सोने का प्रयोग किया। लेकिन इस शैली का प्रमुख चित्र योगासन को माना जाता है। कौन सा माना जाता है? योगासन का माना जाता है इस शैली का प्रमुख चित्र। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बॉर्डर पर चित्रण के लिए अलवर शैली प्रसिद्ध है, जिसको बसलो चित्रण कहा गया है। जो बॉर्डर पर चित्रण के लिए अलवर शैली प्रसिद्ध है, जिसको बसलो चित्रण कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अलवर शैली में हरे व नीले रंग का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से रंग का? हरे व नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। इस शैली का प्रमुख वृक्ष पीपल है। जो अभी आमेर से लिपटे थे उसमें भी प्रमुख वृक्ष कौन सा था? पीपल और वट। अलवर शैली में कौन सा है? अलवर शैली में भी पीपल है प्रमुख वृक्ष। इस शैली में नारी की मीन सदृश आंखें, मही आंखें, कहने का मतलब होठ पतले व पान की पीक से रचे हुए। होठ पतले थे और पान की पीक से रचे हुए थे। कहना है मतलब वो पान खाती थी, अभी तो पान की पीक से रचे हुए होंगे। भरी हुई चिबूक, गोल मुंह, ठिगना सा कद, बेणी ऊंची उठकर लटकी हुई अलंकार बाहुल्य है। उनियारा शैली, ये कौन सी शैली है? उनियारा शैली। इस शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा था? धीमा, मीरबख्श, काशीराम, भक्ता आदि हुए थे। इस शैली में कवि केशव की कवि प्रिया पर आधारित चित्र बारहमासा तथा रांग रांगिनी राजाओं के व्यक्ति का धार्मिक चित्रण बने हुए हैं। ये उनियारा शैली इतनी है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये इतनी है उनियारा शैली। तो दोस्तों आज का अपना ये वीडियो कैसा लगा? इसमें हमने पढ़ी है ढूंढाड़ की चित्रकला। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक शेयर करो। और हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, राम राम सभी को।